मित्रों, नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे विषय पर चर्चा की जाए जिससे इस विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और ऐसे ही विषयों पर वार्तालाप थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिससे आपके अंदर और मेरे अंदर, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, दोनों ये महसूस करें कि उनसे जुड़ी हुई कुछ बात है। हम ग्रंथों से जुड़ी हुई बात करें, हम सुपर नेचुरल बात करें या कुछ ऐसी बातें करें दूसरे लोग की, उसमें शायद उतना आनंद नहीं है जितना आनंद इस बात में है कि हम अपने से जुड़ी हुई बातें करें। मैं सोच रहा था कि इस संसार में हम में से प्रत्येक व्यक्ति कैसे विश्व में रहता है, थोड़ा सा इस पर विचार करके देखें। हमारा विश्व जिसमें हम रहते हैं वह किस प्रकार का है, किस प्रकार की दुनिया के हम निवासी हैं, किन लोगों से घिरे हुए हैं। हमारे सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जिन लोगों से हम संबंधित होते हैं, संपर्क में आते हैं, उनसे हमारे कैसे संबंध हैं, इसकी किसी एक गहरे पक्ष में विश्लेषण करने की कोशिश आज हम करते हैं। मेरा ये मानना है, और आप भी देखें, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप माने, आप खुद विचार करके देखें। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम ऐसी अपेक्षाओं के, ऐसी उम्मीदों के विश्व में रह रहे हैं जो हमारे आसपास के लोगों ने, हमसे जुड़े लोगों ने हमसे बना रखी हैं। हम जिस स्टेटस में हैं, जिस वर्ग से आते हैं, जिस स्थिति में हैं, समाज के जिस पक्ष को हम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे इस रूप में हो, चाहे एक इंसान के रूप में हो, चाहे किसी संबंध के रूप में हो, किसी के हम भाई हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, बंधु बांधव हो सकते हैं, शायद किसी की दृष्टि में शत्रु भी हो सकते हैं। जिस भी प्रकार के संबंध होंगे, और जहां संबंध नहीं भी हैं, जो हमसे इस रूप में संबंधित नहीं भी है, वह हमें एक देश विशेष के नागरिक के रूप में देखता है, एक शहर के नागरिक के रूप में देखता है, एक कॉलोनी के सदस्य के रूप में देखता है, रहवासी के रूप में देखता है। यानी अनेक प्रकार से हमारा मूल्यांकन या हमारा निर्धारण किया जा सकता है। मैं उस पक्ष पर अभी नहीं जा रहा। मैं यह कहना चाहता हूं और आपका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विश्व है, जिन लोगों से हम घिरे हैं, वे सभी एक प्रकार की उम्मीद हमसे रखते हैं। उनकी वह अपेक्षा, उनकी वह उम्मीद, यहां तक कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे लगता है कि हम उससे अभिवादन करेंगे कि नहीं, या अभिवादन करने के बाद हम उससे क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे, या उसकी बात को हम समझेंगे कि नहीं, क्या वह अपनी बात से मुझे कन्विंस कर पाएगा, या मैं क्या कहने वाला हूं इसको लेके उसके अंदर उम्मीद होती है। या विभिन्न प्रकार की बातें हो सकती हैं जिनकी गणना हम यहां नहीं कर सकते, पर इन सारी बातों को हम ये कह सकते हैं कि उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो वह हमें सिर्फ एक मनुष्य के रूप में नहीं देख रहा, वह कुछ उम्मीदों के साथ देख रहा है,
कुछ अपेक्षाओं के साथ देख रहा है, और हम भी जब उसे देखते हैं, जब उससे मिलते हैं या उसके विषय में विचार करते हैं, तो हम भी उसके प्रति कुछ उम्मीदें रखते हैं। कुछ ना सही, हम एक सद्व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं या एक व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं, लेन देन की उम्मीद हो सकती है, वार्तालाप से जुड़ी हुई उम्मीद हो सकती है, या किसी अन्य प्रकार के अन्य पक्ष से जुड़ी हुई कोई अपेक्षा हो सकती है। यानी हम वस्तुतः अपेक्षाओं के संसार में रहते हैं। लेकिन क्या इतना ही है? कभी इस पर और गंभीरता से विचार करें कि नहीं, इतना ही नहीं है। इसका एक और पक्ष है, हमें स्वयं से भी कुछ उम्मीद होती है, स्वयं से भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो ये अपेक्षाओं के दो वर्ग हो गए। एक वह वर्ग जो अन्य की अपेक्षा हमसे होती है, और दूसरा वर्ग यह जहां हमारी अपेक्षा हमसे खुद से होती है या खुद के प्रति होती है। हम खुद में क्या चाहते हैं? क्या खुद में कोई प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, खुद की मानसिकता में शुद्धता चाहते हैं, कुछ खुद की मानसिकता में किसी प्रकार का विकार तो नहीं पल रहा, उसे तो हम नहीं पल्लवित करना चाहते, या हमारे अंदर यह भाव तो नहीं है कि हम अपने उस विकार से मुक्ति की इच्छा रखते हों, या हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक या धार्मिक या विद्या से या यश से, कीर्ति से अथवा अन्य प्रकार के किसी महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए विषय से संबद्ध कोई अपेक्षा हो, कोई उम्मीद हो जो हमने खुद से बना रखी है, या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही है कि हमने ये मान लिया है कि यह हमें हासिल करना है, ऐसा बनना है या ऐसा विचार करना है, या हमें अपने शरीर पर ऐसा ध्यान देना है, या हमको अपनी मानसिकता पर ऐसा ध्यान देना है, या अपने संबंधों पर ऐसा ध्यान देना है, या हमारा जो अन्य लोगों से व्यवहार है उसको लेकर के हमें कुछ सुधार या परिष्कार करना है, या जहां हम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वहां हमें सावधानी से अपने व्यवहार का संकोचन करना है। कुछ भी हो सकता है। यानी खुद से जुड़ी हुई भी कुछ उम्मीद हो सकती है। तो यह एक पक्ष है, और अन्य जिन्होंने हमसे उम्मीद सजा रखी है, बना रखी है, उनकी जो मेरे प्रति उम्मीद है, यह दूसरा पक्ष है। तो अपेक्षाओं का दो पक्ष है, यानी दो संसार हो गए, एक मुझसे जुड़ा हुआ और एक अन्य से जुड़ा हुआ, जो वे मेरे बारे में या मुझसे या मेरे प्रति रखते हैं। ये अपेक्षाओं का या उम्मीदों का संसार है जिसमें हम रहते हैं। कुछ उनकी उम्मीदें हैं, कुछ हमारी उम्मीदें हैं, और हमारा यह पूरा जीवन इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास में संलग्न रहता है। हम इसे पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, इस दिशा में सोचते रहते हैं, प्रयास भी करते हैं। ज़्यादातर तो सोचते बहुत हैं। किसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर हमें उसके साथ कैसा करना चाहिए इसके बारे में सोचते हैं, और हम यह भी सोचते हैं कि हमें स्वयं के प्रति क्या करना है, या हम कैसे हो जाएं, हमारे अंदर कौन सी महत्वाकांक्षा पल रही है जिसे हमें पूरा करना है, कौन सी हमारी आधारभूत आवश्यकता है जिसे हमें पूरा करना है, या अपने अंदर कोई सुधार करना है या परिष्कार करना है, या किसी अन्य प्रकार का कोई हमारा लक्ष्य है जीवन का जो शेष रह गया है, उस को हम अपनी उम्मीद के रूप में, खुद के प्रति अपेक्षा के रूप में पाले हुए हैं। उस दिशा में भी हम प्रयास करते हैं। तो अंततः यह अपेक्षाओं का संसार है जिसमें हम रहते हैं।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति का किस्सा यही है, प्रत्येक व्यक्ति की कहानी यही है और उसके जीवन के प्रयास इसी तरह से चलते रहते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि हम अन्य की जो अपेक्षा है या अन्य की मेरे प्रति जो उम्मीद है, इस समाज की, अन्य लोगों की, मेरे बंधु बांधव की या किसी भी रिश्ते की, उन उम्मीदों की मैं कद्र ही नहीं करूँगा, उनके विषय में विचार ही नहीं करूँगा, ऐसा कहकर के कोई बच नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो वह विचार करता ही है और तदनुसार व्यवहार करने की भी कोशिश करता है। हर व्यक्ति करता है। आपका कोई शत्रु भी है तो उसके प्रति भी उसने भी आपसे कुछ उम्मीद बना रखी है और उसकी उम्मीद पर भी आप खरे उतरने की कोशिश कभी कभी करते हैं। आप भी उसके प्रति वैसे भाव रख सकते हैं, या तो उदारता के अथवा उसके प्रति वैसे ही प्रतिकार के या प्रतिक्रिया के, कोई भी भाव हो सकते हैं। यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आपकी पसंद क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप अन्य के उम्मीद से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं। हमारा यह अस्तित्व ही ऐसा है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस विश्व में रह रहे हैं, वहाँ हम यह कहें कि हम इस समाज से, इस विश्व से, अन्य जितने भी लोग हैं सबसे कट करके सबकी उम्मीदों की बगैर कद्र किए, बगैर उस पर विचार किए, बगैर उसका पक्ष उस पक्ष में कोई कोशिश किए और हम सफल जीवन जी लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप करते हैं, उन उम्मीदों पे आप खड़े होने का कुछ ना कुछ प्रयास तो करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, इससे मुझे ऐसी उम्मीद है और मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी इसकी अपेक्षा है। इसी प्रकार आप अपने पक्ष में भी जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है, मेरे वर्तमान का कुछ लक्ष्य है, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो, आपके विद्या के क्षेत्र से जुड़ा हो, धनार्जन के क्षेत्र से, आपके व्यापार से, आपके रहन सहन से, आपके संबंधों के प्रति आप कैसे निभाते हैं उनको, उससे लेकर के जुड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। पर ऐसी कोई ना कोई अपेक्षा आपको, अनेक अपेक्षाएं आपको अपने प्रति रहती हैं। तो ये दो पक्ष हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं। अब यह तो हुआ इसका विश्लेषण। अब आइए इस पर विचार करें कि हमें इसमें करना क्या चाहिए। देखिए, ऐसा है कि लक्ष्य कोई आपने जो निर्धारित किया है, चाहे अन्य की उम्मीदों के प्रति या अपने प्रति आपकी जो उम्मीद है उनको लेकर के, वह पूरा हो जाएगा या उसमें आप पूरे रूप में पूर्णतः सफल हो जाएंगे, यह कहना तो मुश्किल है। प्रायः ऐसा हो नहीं पाता। इस पूर्णता को, इस परफेक्शन को तो हम प्राप्त नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। किसी हद तक प्रयास कर सकते हैं। तो वह जो हम कोशिश करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य मैंने विचार किया काफी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका उद्देश्य होना चाहिए सामंजस्य या हार्मनी का स्थापन। आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, ना अपेक्षा के इस क्षेत्र में ना उस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में। तो आप कर क्या सकते हैं और प्रयास क्या करना चाहिए? चाहे आप मध्यम मार्ग से ही चलें, आपको सामंजस्य का प्रयास करना चाहिए, एक हार्मनी बनी रहे। और वो हार्मनी बनी रहे तो इससे होगा क्या? अन्य की अपेक्षाओं के प्रति भी आप किसी हद तक तो उन्हें पूरा कर पाएंगे। पूर्णतः तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता संसार का। अन्य की अपेक्षा को तो आप पूरा कर ही नहीं सकते। पर हां, सामंजस्य जहां तक बना रहे, जहां तक आपके मन में क्लेश उत्पन्न ना हो, जहां तक आपके मन में बेचैनी न पैदा हो जाए,
वहाँ तक आप प्रयास करके, ताकि चित्त की मधुरता, चित्त की शांति, चित्त का के अंदर का सामंजस्य वह बना रहे, वह सामंजस्य भंग ना हो, और जो अपेक्षा आपको अपने से है वह भी आप पूरी पूरी कर लें, यह संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं होता। कोई चाहे कि मैं इस विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊं, सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाऊं और पूर्णतया मुक्त हो जाऊं, यह सब कहाँ संभव है। पर अपनी इस पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊं, मुझे कोई रोग हो ही ना, कोई विकार हो ही ना, मेरे मन में विकार ना हो, मेरे तन में विकार ना हो, मेरे संबंधों में विकार ना हो, ऐसी सारी स्थितियों को, पूर्णता की स्थिति को, परफेक्शन की स्थिति को प्राप्त करना प्रायः संभव है, एक मिथ है यह। तो ऐसी स्थिति में उस दिशा में भी, उम्मीद के उस पक्ष में भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सामंजस्य की स्थिति में रहें। तो सामंजस्य किससे? पहली अपेक्षा के क्षेत्र में तो अन्य आते हैं, दूसरी अपेक्षा के क्षेत्र में मैं स्वयं आता हूं, यानी मेरा अस्तित्व, मेरा चित्त, मेरा माइंड, मेरा हृदय। तो मेरा चित्त जो है वह स्वस्थ रहे, उसमें सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति ना आए, किसी प्रकार से पीड़ा की स्थिति ना आए। इसके लिए जरूरी है कि मेरे अंदर का सामंजस्य बना रहे। तो उन अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा ना कर पाते हुए भी मैं अपने लक्ष्य को क्या निर्धारित करूं कि सामंजस्य मेरा लक्ष्य है, उस अपेक्षा को पूरा कर लेना और परफेक्शन प्राप्त कर लेना मेरा लक्ष्य नहीं है। तो दोनों दिशाओं में, अपेक्षा के दोनों क्षेत्रों में हम में से प्रत्येक को कोशिश करनी चाहिए सामंजस्य स्थापन की, ना कि परफेक्शन की। क्योंकि परफेक्शन तो देखिए वस्तुतः अप्राप्य है, वो नहीं मिल सकता, एक मिथ है, वह एक ऐसा आदर्श है जिसे हम सिर्फ उसकी तरफ देख सकते हैं, उसे पूर्णतः इस भवसागर में प्राप्त करना मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसलिए वैसा प्रयास क्यों करें? क्योंकि वैसा प्रयास करने से दिक्कत क्या होगी? मिलेगा भी नहीं, वह पूर्णता मिलेगी भी नहीं, और उसे प्राप्त न कर पाने की स्थिति में हम बेचैन रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे। तो वह बेचैनी तो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए हार्मनी, सामंजस्य। हमारे अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व अन्य से जो जुड़ा हुआ है, इस विश्व से जुड़ा हुआ है, और हमारा वह अस्तित्व जो हमारे अंदर से जुड़ा है, हमारे अंतर्मन से, हमारे चित्त से जुड़ा है, ये दोनों पक्ष हमारे सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रहें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो हम इस वर्ल्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस में भी, जहाँ की हमारा एग्जिस्टेंस और हमारा वर्ल्ड दोनों एक्सपेक्टेशंस का संसार है, अपेक्षाओं का संसार है, उम्मीदों का संसार है, वहाँ हम सामंजस्य पूर्वक रहने में सफल हो सकते हैं। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करना चाहता था। आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और हो सकता है आप कुछ नया पक्ष उद्घाटित करें, तो मुझे भी उससे प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतर सोचने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।